जेएनयू में फिर गूंजा लाल सलाम। चारों सीटों पर लेफ्ट ने मारी बाजी। लेफ्ट वर्सेस राइट, एबीवीपी को मिली करारी शिकस्त। जेएनयू फिर हुआ लाल। छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट का किला दरकता क्यों नहीं? ब्राह्मणवाद विरोधी जेएनयू में प्रेसिडेंट कैसे बन गई अदिति मिश्रा? जेएनयू में बाबा बना बाबा साहेब। गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ जेएनयू इलेक्शन रिजल्ट चुनाव में लेफ्ट ने फिर से जीत हासिल की है। एबीवीपी की चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं अदिति अध्यक्ष, गोपिका उपाध्यक्ष, सुनीता महासचिव और दानिश अली संयुक्त सचिव पद के लिए लेफ्ट से विजयी हुए हैं। लेफ्ट और राइट के बीच हुई इस चुनावी जंग में वोटों की गिनती के दौरान काफी रोमांच बना रहा। गुरुवार रात जैसे ही जीत के ऐलान हुए, जेएनयू कैंपस में लेफ्ट के समर्थकों ने लाल झंडे लहराए, लाल रंग में होली खेली गई और लाल सलाम के नारे लगाए गए। यह परिणाम वामपंथी दलों के लिए एक बड़ी सफलता है। जेएनयू परिसर हमेशा से बहस, असहमति और छात्र सक्रियता का केंद्र बना रहा है और इस चुनाव में भी उसी परंपरा को फिर से मजबूत किया गया है। चुनाव प्रचार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस गठबंधन ने हॉस्टल स्तर पर लोगों को एकजुट करने में मदद की है और आईसा व एसएफआई जैसे दो बड़े वामपंथी संगठनों के बीच वोटों के बंटवारे को रोका। वहीं आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी, जो लगभग 80% वोटों की गिनती तक सीटों पर आगे चल रहा था, अंतिम दरों में अपनी बढ़त खो बैठा। हालांकि इस साल एबीवीपी ने कुछ सीटों पर अपने कुछ वोट शेयर में सुधार किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली अदिति मिश्रा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर वामपंथी छात्र राजनीति की निरंतरता को साबित किया है। अदिति ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अब जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं और उन्होंने लैंगिक हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद नई अध्यक्ष अदिति मिश्रा की। वह अपने बयानों को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। अदिति, जो ब्राह्मण परिवार से आती है, उन्होंने जीत के बाद कैंपस में ऐसा भाषण दिया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का नहीं बाबा साहब का राज चलता है। बस इसी लाइन से पूरा कैंपस और सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। अदिति ने अपने भाषण में कहा कि आरक्षण किसी की दया नहीं बल्कि हक है और मनुवादी सोच को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं पर होने वाली टिप्पणियों पर भी खुलकर बात की और कहा कि बेटियां अब अपनी जिंदगी की शर्तें खुद तय करेंगी। कहते हैं हमारे अध्यक्ष से कि चुप क्यों हो, सेक्स चेंज करा के औरत हो गए हो क्या? तो मैं इनको बताती हूँ कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। न फूलन तुमसे डरी थी, न नंगेली, न फातिमा, न सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृ सत्ता की लाठियों से नहीं डरते। याद दिला दें कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहेब का राज चलता है। और तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दें, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है। शोषित तबकों ने अपने हकों के लिए लड़कर छीना है और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान में जगह रखती है। अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है और जब तक वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जिंदा रहेंगे, तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा। इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी कठिन ताड़ना के अधिकारी, और कहती है ये
कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। उनके इस बयान के बाद जेएनयू कैंपस और सोशल मीडिया पर जाति और विवाद धारा को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने अदिति की बात को साहसिक और बदलाव लाने वाला बताया, जबकि कुछ ने कहा कि वो जरूरत से ज्यादा उग्र और बांटने वाली बात कर रही है। अदिति के एक और बयान ने आग में घी डाल दिया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ औरत हूं, अपने पुरखिनों की आवाज हूं, अब यहाँ बाबा नहीं बाबा साहब का राज चलेगा। इस बयान के बाद जेएनयू में बाबा बनाम बाबा साहब की बहस तेज हो गई है। दलित, आदिवासी और वामपंथी संगठनों ने अदिति का समर्थन किया, जबकि कुछ छात्रों और नेताओं ने इसे ब्राह्मण समाज पर हमला बताया। कुल मिलाकर अदिति मिश्रा के बयानों ने एक बार फिर दिखा दिया कि जेएनयू सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की प्रयोगशाला भी है। उनके बाबा नहीं बाबा साहब वाले नारे ने जाति समानता और सामाजिक न्याय और विचारधारा की बहस को फिर से देश भर में जिंदा कर दिया है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल, फिर मिलूंगी नई खबर में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।